आइए साथियों चर्चा करते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस पे। अब ये क्वेश्चन था शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु। बाल केंद्रित शिक्षण में जो केंद्र बिंदु तो बालक होता है या विद्यार्थी होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में जो शिक्षा का केंद्र बिंदु होगा कौन होगा? शिक्षक। अगला क्वेश्चन है शिक्षण में कितने तत्वों का होना आवश्यक है? आपको बता चुका हूँ 3 तत्व होते हैं, कल भी इस पर चर्चा हुई थी। शिक्षण का अभिप्राय है तो शिक्षण के माध्यम से पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं और अधिगम, तो ये यहाँ पर उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती हैं। आप पहले इसको थोड़ा समझिएगा। शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है मतलब जब कोई टीचर शिक्षण करने जाते हैं, शिक्षण कर रहे होते हैं, उस समय क्या क्या समस्या आती हैं। तो शिक्षण के माध्यम में समस्या, उसका माध्यम जो भी होगा मतलब जिसके माध्यम से वो पढ़ा रहे हैं तो उसमें समस्या आ सकती है। सह शिक्षा भिन्नता, अगर किसी कक्षा में छात्र और छात्राएं जब साथ साथ पढ़ते हैं तो वो हमारी को एजुकेशन कहलाती है। उस समय कोई वहाँ पर भिन्नता अगर पाई जाए तो हमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। एक होती है व्यक्ति भिन्नता। व्यक्ति भिन्नता का तात्पर्य है प्रत्येक बालक का, प्रत्येक विद्यार्थी का, प्रत्येक छात्र छात्राओं का अपना एक उनके बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है, उनमें भिन्नता पाई जाती है, तो उसके माध्यम से उसमें कोई समस्या आ सकती हैं। तो तीनों एक प्रकार की समस्या हैं जो कि वैलिड हैं और शिक्षण में, तो आंसर उपयुक्त सभी हम बड़ी आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं। संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है कथन है। कथन आ जाए, परिभाषा आ जाए, आपको विशेष करके याद करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आते भी हैं कि किसका कथन है या किसी की परिभाषा है। तो ये दिया है स्पेंसर का। किसकी है? स्पेंसर। शिक्षण का संबंध नहीं है। शिक्षण का संबंध नहीं है तो शिक्षण में शिक्षक आते हैं, बिल्कुल आते हैं। शिक्षण में विद्यार्थी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। शिक्षण में पाठ्यक्रम पुस्तक होती है, पाठ्यक्रम होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें से संबंध नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों का संबंध है तो इसका मतलब तीनों ठीक है। ऑप्शन डी पे हम टिक लगाएंगे। शिक्षण होता है सुनियोजित होता है, प्रेरणात्मक होता है, सुधारात्मक होता है। नियोजन, जब हम क्लास में जाते हैं तो हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। शिक्षण होता है सुनियोजित। हमें सुनियोजित का मतलब है हम अपनी एक मतलब तैयारी करके जाते हैं, हमें क्या पढ़ाना है बालक को या क्या हमें एक अपनी एक योजना तैयार होती है, तो नियोजित भी होता है। प्रेरणात्मक भी होता है, बच्चों को हम प्रेरणा देते हैं, सुझाव भी देते हैं। तो शिक्षण होता है सभी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है। तो इस पर हम विस्तार में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन हम आपको अभी संक्षेप में बताता हूँ। अपव्यय अवरोधन ये विद्यार्थी संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, अपव्यय से तात्पर्य है जब कोई विद्यार्थी अपनी कोर्स होता है ना उसको बीच में छोड़ के चला जाता है तो ये अपव्यय कहलाता है। अवरोधन में क्या होता है कि अपने पाठ्य जो क्रम को वो उस समय के अकॉर्डिंग से अधिक समय में कर पाता है पूरा। इसमें मैं आपको संक्षेप में बता दिया। तो ये विद्यार्थी से संबंधित होता है। सा विद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। तो ये इसका तात्पर्य क्या है? सा विद्या विमुक्ति मतलब मुक्ति से मिलती इसके बाद शिक्षा है। तो ये एक आदर्शवादी विचार है हमारा। आदर्शवादी लोग इस विचार को मानते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ हैं, मैं बता चुका हूँ 3 स्तंभ होते हैं। 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी। सीखने में सहज संबंध को किसने बताया? तो सहज संबंध हमारे पावलोव। किसने बताया था? पावलोव को। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे आगे, जब आप पढ़ेंगे पावलोव को, थॉर्नडाइक के बारे में, तब ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है किसकी परिभाषा? परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई टेक्स्ट काम नहीं आती, लेकिन परिभाषा आपको पढ़नी पड़ेंगे डीप। यह है बर्टन की। ब्लूम द्वारा शिक्षण उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक। शिक्षण में ज्ञान दिया जाता है, क्रिया भी करते हैं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, क्या कहते हैं, बच्चों को समझा रहे हैं। भावनात्मक भी हम इसे देते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे वहाँ पे उपयुक्त से भी ठीक हो जाएगा। भाषा की दक्षताएं हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं। तो भाषा की दक्षताएं तीनों, उपयुक्त सभी। अब थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। अब थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है आप पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बता चुका हूँ। थॉर्नडाइक हैं, पावलोव पढ़ेंगे जब आप कभी, और भी है जो जिन्होंने इसके बारे में बात करी। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर करा था? बिल्ली पर। तो आज ये 30 क्वेश्चन, उसके बाद अगली क्लास में आगे क्वेश्चन आपको फिर बताया।